दोस्तों, आज मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं सत्याग्रह का। और मुझे लगता है कि ये मेरा लास्ट रिव्यू होगा, क्योंकि मैं भी भूख हड़ताल पे जाने वाला हूं। अगर हमारे फिल्म मेकर ऐसी फिल्म बनाएंगे जिनमें भूख हड़ताल भी जबरदस्ती होती है, बिना वजह होती है, तो फिर मुझे भी भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा कि जब तक हमारे फिल्म मेकर अच्छी फिल्म नहीं बनाएंगे, मैं भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा। सबसे पहले मैं प्रकाश झा साहब, अजय देवगन और बच्चन साहब से माफी चाहता हूं सच बोलने के लिए। कहानी कुछ इस तरह है कि बच्चन साहब के एक बेटे होते हैं जो इंजीनियर होते हैं। उनका कुछ पॉलिटिकल लीडर्स मर्डर करा देते हैं और अजय देवगन जो उनके दोस्त होते हैं वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो बच्चन साहब की हेल्प करने के लिए जाते हैं। हेल्प करते करते वो भी एक पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करने लगते हैं। फिल्म में करीना कपूर जी एक पत्रकार की भूमिका निभा रही हैं। वो एबीपी के लिए काम करती हैं। इंटरवल से पहले उन्हें मानव अजय देवगन से कब प्यार हो जाता है ये तो नहीं दिखाया गया, बट इंटरवल के फौरन बाद वो मानव से झगड़ा करती हैं और ये बताती हैं कि वो उन्हें कितना प्यार करती हैं। फिल्म थोड़ी और आगे जाती है तो बिना ये दिखाए कि कितना प्यार करती है, करीना उनके खिलाफ हो जाती है और जो वो कहते हैं उससे मानने से इनकार कर देती है। करीना कपूर का जो रोल है वो इतना कंफ्यूजिंग है कि पब्लिक को ये डिसाइड करने में बड़ा मुश्किल होगा कि वो जर्नलिस्ट हैं या वो एक जो सत्याग्रह टीम है उसकी मेंबर हैं, क्योंकि वो कभी शूट करने लगती है, कभी उनके साथ खड़ी हो जाती है। कहानी थोड़े और आगे बढ़ती है तो बच्चन साहब अनशन पे बैठ जाते हैं। पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है। बच्चन साहब भूख हड़ताल सिर्फ इसलिए करते हैं कि जिस जिले की एक कहानी बताई गई है, एक जिले की कहानी बताई गई है, ये उसमें जितने भी लोग हैं जिनके भी ड्यूज हैं गवर्नमेंट के पास, तो सबके ड्यूज 30 दिन के अंदर क्लियर होने चाहिए। इसी के लिए बच्चन साहब भूख हड़ताल करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि पैरामिलिट्री फोर्स आ जाती है, पुलिस आ जाती है, गोलियां चल रही होती हैं और जब गोलियां चल रही होती है तो बच्चन साहब को गोलियां लगती हैं, वहीं अजय देवगन को भी गोलियां लगती हैं। बट अगले ही सीन में अजय साहब सिर्फ एक हाथ पे बैंडेज बांध के फिल्म में वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि उन्होंने डायरेक्टर से ये पहले ही डील कर ली थी कि भाई इस फिल्म में मैं राजनीति की तरह मरूंगा बिल्कुल नहीं, आपको मुझे जिंदा रखना पड़ेगा। आगे इसके क्या होता है ये देखने के लिए, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। कुल मिलाकर कहानी बहुत ही बिखरी हुई है। कहानी के लिए झा साहब ने किसी एक सुपरवाइजर को रखा था। मुझे लगता है उसने सिर्फ पैसे लिए हैं, सुपरवाइज तो कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर सुपरविजन किया होता तो कहानी ऐसी नहीं होती। इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि झा साहब हर मुद्दे के करीब जाते हैं बट उसका एंड नहीं कर पाते, उसको बीच में ही छोड़ के दूसरे मुद्दे पे चले जाते हैं। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रकाश झा साहब का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स उन्होंने एक अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की है बट वो कामयाब हो नहीं सके। एक बात उन्होंने और की है, उन्होंने दिखाया है कि मैं भी आज के जो यंग डायरेक्टर है उनकी तरह फिल्म में किसिंग सीन रख सकता हूं। और ये कुछ डायरेक्टर्स ने सोच लिया है कि हीरोइन गुस्सा हो तो उसको किस करा दो, हीरोइन हंसे तो उसको किस करा दो, हीरोइन कुछ कहे तो उसको किस करा दो। तो यही यहाँ पे झा साहब ने कराया है कि करीना कुछ भी कहती है तो अजय देवगन उसको किस कर लेते हैं।
प्रकाश झा साहब मोदी बन गए हैं। मोदी जी हर वक्त गुजरात की बात करते हैं और पूरे इंडिया को रूल करना चाहते हैं। यही हाल प्रकाश झा साहब का है, जो कहीं किसी एक जिला की बात कह रहे हैं बट फिल्म पूरे इंडिया को दिखाना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। म्यूजिक की फिल्म में जरूरत थी नहीं, बट उसके बावजूद भी फिल्म में 2-3 गाने हैं, बट वो फिल्म को आगे बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि वो फिल्म को रोकते हैं। तो म्यूजिक मेरे हिसाब से बिल्कुल जीरो है। कुल मिलाकर ये फिल्म सिर्फ मेरे ख्याल में मार्शल्स को पसंद आएगी, क्योंकि जो 20-22 साल तक के लड़के लड़कियां हैं उनको ये फिल्म पसंद आना बड़ा ही मुश्किल है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा कामयाब फिल्म नहीं है। तो मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार। मेरे लिए ये एक एवरेज फिल्म है और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 3। मैं ऐसा समझता हूं कि फिल्म 60 से 75 करोड़ का बिजनेस करेगी। आप लोग भी जाइए, देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। टेक केयर।